नमस्ते दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल प्रमेय पर बेस्ड महत्वपूर्ण सवालों को करने वाले हैं। ये सारे के सारे सवाल अभी हाल फिलहाल में पूछे गए प्रश्न हैं, जिनसे आपको आइडिया लग सकता है कि आगे आने वाले एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी में किस टाइप के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आपको सिखाएंगे, ट्रिक्स भी सिखाएंगे, ताकि आप सवालों को बहुत कम समय के अंदर लगा पाएँ। तो पहला सवाल बहुत अच्छा सवाल है। 9 की पावर 3 प्लस 9 की पावर 4 प्लस 9 की पावर 5 अप टू 9 की पावर 100 तक इनका सम दिया गया है। इसको कह रहा है 6 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक चीज़ हम आपको बता देना चाहते हैं। कभी भी आपको 3 की पावर अगर कुछ भी दिया गया है, ठीक है, 3 का पावर n है मान लीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम 6 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 का पावर कितना भी हो, 6 से डिवाइड करने पर ये जो रिमाइंडर निकाल कर देता है, ये रिमाइंडर हमेशा 3 के बराबर ही होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप अगर देखें, 3 का पावर 1 लेते हैं। 3 का पावर 1 का मतलब क्या हुआ, 3 हुआ, है ना। तो जब 3 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 ही बचेगा रिमाइंडर। क्यों? क्योंकि 3 छोटा है 6 से। मान लीजिए अगर 3 का पावर 2 लेते हैं, 3 का पावर 2 कितना होता है, 3 का स्क्वायर यानी कि 9। जब हम 9 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 कम 6 बचा कितना, 9, 3 बचा। तो रिमाइंडर यहाँ पर कितना आ गया, 3 आ गया। इसी तरीके से आप एक और एग्जाम्पल लेकर देख सकते हैं। 3 का पावर 3 ले लीजिए मान लीजिए, तो 3 का क्यूब कितना होता है, 27, है ना। तो यहाँ पर हो गया 27 और इसको 6 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 6 चौक 24, 24 बचा 3 यहाँ पर, फिर से रिमाइंडर यहाँ पर 3 आ गया। यानी कि 3 का पावर हम कुछ भी ले लें, 6 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर हमारे पास 3 ही बचेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि 3 का पावर क्यों बता रहे हैं, यहाँ तो 9 दिया गया है। सुनिए, ये जो 9 का क्यूब है, ये 9 तो हमारा 3 का स्क्वायर है ना। मतलब इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 6 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिखा जा सकता है। ये भी 3 का पावर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि 9 मतलब 3 का स्क्वायर यानी 3 का पावर 2। तो पावर 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई होकर 6 बना लेंगे। फिर ये भी 3 के पावर में कुछ है, फिर ये भी 3 के पावर में कुछ होगा, ये लास्ट वाला भी 3 के पावर में कुछ होगा। तो 3 के पावर में चाहे कुछ भी रहे, रिमाइंडर तो आना है 6 ही, है ना। 3 ही आना है, 6 से डिवाइड करेंगे। तो अब देखिए कि यहाँ पर इस वाले को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 देगा। फिर इस वाले को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 देगा। फिर इस वाले को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 मिलेगा। इस तरीके से सभी टर्म्स को अगर हम डिवाइड करते जाए 6 से, तो हमें रिमाइंडर यहाँ पर 3 3 मिलता जाएगा। ठीक है, अब इन सभी को जोड़ना है। ये बताइए ये कितनी बार 3 यहाँ पर है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है। पावर की बात कर रहे हैं अप टू 100 तक। मान लीजिए अगर 1 से शुरू होता, 9 की पावर 1 प्लस 9 की पावर 2, तो 1 से 100 तक में टोटल 100 टर्म होते, है ना। लेकिन यहाँ पर शुरू के 2 टर्म नहीं है, पावर 1 और पावर 2 नहीं है। मतलब 9 की पावर 3 से लेकर 9 की पावर 100 तक टोटल कितने टर्म है, 98 टर्म है, 98 टर्म है। शुरू के 2 टर्म खत्म हो गए, है ना। तो मतलब ये 3 जो है कितनी बार ऐड हो रहा है, 98 बार। तो इनका सभी का सम कितना हो जाएगा, 3 × 98 डिवाइड बाई कितना, 6। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, है ना, तब ना रिमाइंडर निकल कर आएगा। निकालिए इसको। देखिए, अगर 3 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 3 ही बचेगा। 98 को 6 से डिवाइड करिए, कितना होता है भाई, 16 छक्के 96। 16 छक्के कितना होता है, 96। बच जाएगा 2, है ना। 6 से इसको काटेंगे तो 16 बार चला जाएगा, लेकिन 2 बच जाएगा। तो रिमाइंडर को यहाँ लिख लिए, डिवाइड बाई कितना है, 6 है। अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 6 और डिवाइड बाई यहाँ पे आपका 6। ठीक है, तो 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 1 कम 6 चला जाएगा, पूरी तरीके से भाग चला जाएगा। और जब पूरी तरीके से भाग चला जाएगा तो रिमाइंडर कितना बचा, 0 बचा हमारे पास, है ना। भाई पूरी तरीके से भाग चले जाना, पूरी तरीके से डिवाइड हो जाने का अर्थ यही होता है कि रिमाइंडर शेषफल 0 बचेगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन सवाल था। आगे चलते हैं सेकंड पे। देखिए दोस्तों, अब इस टाइप के सवालों में क्या होता है ना कि यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर मतलब जिससे डिवाइड किया जा रहा है, कह रहा है 25 की पावर 1000 को 13 से डिवाइड करें तो शेषफल क्या बचेगा। अब ये जो डिनोमिनेटर होता है मतलब जिससे डिवाइड कर रहे हैं,
या तो ये जो बेस है या इसके टेबल से, मतलब पहाड़ा जब पढ़ेंगे 13 का तो इसके टेबल से या तो एक ज़्यादा जाएगा या फिर एक कम जाएगा, इस टाइप का यही पैटर्न होता है। जैसे अगर हम 13 का पहाड़ा पढ़ें तो कितना हो जाएगा, 13 एक कम 13, 13 दूना 26, इस 25 से एक ज़्यादा चले गए, है ना, इस 25 से एक ज़्यादा चले गए। कभी कभी ये हो जाता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको दे दिया 38 दे दिया, है ना, 38 दे दिया या फिर 40 दे दिया, तो 40 देगा तो 13 तिया 39, है ना, 13 तिया 39, एक कम रह जाएंगे। ठीक है, तो एक कम या फिर एक ज़्यादा पे यहाँ पर होता है। अब आपको दो तरीके का रिमाइंडर सिखाते हैं, चलिए देखते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर 12 है, इस 12 को अगर हम 5 से डिवाइड करना चाहें, ठीक है, 5 से डिवाइड करना चाहें तो क्या होगा, आप कहेंगे 5 दूना 10 होता है, तो शेषफल कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, है ना। ये रिमाइंडर आपका हुआ और ये रिमाइंडर पॉजिटिव वाला है। अब एक तरीके का और रिमाइंडर होता है, इसी को जब मान लीजिए यहाँ पे 12 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो अभी यहाँ पे हम कम ना रह के आगे चले जाएंगे, 12 से आगे, 5 दूना 10, 5 तिया 15, मतलब 3 बार टेबल अगर पढ़ लें, 3 बार टेबल पढ़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 15, है ना। और यहाँ पे जब 15 हो जाएगा और 12 को 15 से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका -3 आ जाएगा। तो ये नेगेटिव रिमाइंडर है, ठीक है। नेगेटिव रिमाइंडर का काम भी यहाँ पर पड़ता है, इसको ध्यान रखिएगा। जब हम टेबल पढ़ते पढ़ते आगे चले जाते हैं उस नंबर से तो नेगेटिव रिमाइंडर बनता है। जितना आगे जाते हैं, भाई 3 आगे चले गए, 15 पे पहुँच गए, 12 से 3 आगे चले गए, है ना, टेबल पढ़ते पढ़ते, तो नेगेटिव रिमाइंडर 3 बनेगा। जैसे इसमें 13 एक कम 13, 13 दूना 26, है ना, 13 दूना 26, मतलब 25 से कितना ज़्यादा चले गए हैं, एक ज़्यादा चले गए हैं, 26 पे चले गए हैं, मतलब नेगेटिव रिमाइंडर यहाँ पे क्या बचेगा, -1 बचेगा। इस नेगेटिव रिमाइंडर का पावर को अभी नहीं छोड़ना है, उसको रखना है अपने पास। पावर कितना है, 1000 है, ठीक है। डिवाइड बाई अभी भी 13 को अपने पास रखना है। अब बताइए, माइनस का पावर अगर इवन नंबर होता है तो वो पॉजिटिव बन जाता है, अगर नेगेटिव वैल्यू का पावर कोई ऑड नंबर होगा तो वो नेगेटिव ही रहेगा, है ना। तो यहाँ पर ये इवन नंबर है तो मतलब ये प्लस बन जाएगा, और 1 का पावर 1000 तो 1 ही होता है, मतलब +1 डिवाइड बाई यहाँ पर 13। अब ये बताइए, 1 जो है 13 से छोटा है तो भाग तो जाएगा नहीं, मतलब यही रिमाइंडर आपका होगा। तो रिमाइंडर कितना आ गया यहाँ पर, 1 के बराबर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए यहाँ पे आपका 1000 ना होता, 1001 होता, कोई ऑड नंबर होता, तो जब ऑड नंबर होगा तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे -1 मिलेगा। भाई माइनस का पावर ऑड नंबर माइनस, और 1 का पावर कोई ऑड नंबर, वही 1 ही आएगा, डिवाइड बाई यहाँ पर 13। लेकिन अब तो रिमाइंडर, इस केस में अगर देखा जाए तो रिमाइंडर हम -1 तो ले नहीं सकते, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 13 में से 1 को घटा देना जब नेगेटिव रिमाइंडर आएगा, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 13 में से -1 को जोड़ देना है, इस तरीके से भी कह सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आ जाएगा, 13 - 1 यानी 12 आ जाएगा। इस केस में जब पावर आपका ऑड होगा, ठीक है, ऑड पावर के लिए ये हो जाएगा। आई होप दोनों केसेस आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं थर्ड पे। अब जैसे ये वाला सवाल देखिए, सेम टाइप का सवाल है, यहाँ पर एक ज़्यादा या एक कम वाला है। यहाँ पर है आपका 65 का पावर 99, इसको डिवाइड करना है 11 से। कितनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 11, 11 छके 66, एक ज़्यादा चले गए हैं, मतलब रिमाइंडर -1 आएगा। ठीक है भाई, 65 से एक ज़्यादा चले गए, जब ज़्यादा चले जाते हैं तो नेगेटिव रिमाइंडर बचता है। ठीक है, यहाँ -1 का पावर कितना है, 99, और डिवाइड में कितना, अभी 11 रहेगा ही रहेगा, है ना। अब आगे देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे -1 का पावर 99, ऑड नंबर है तो -1 ही आएगा, डिवाइड बाई कितना हो गया, 11 हो गया। अब -1 तो रिमाइंडर ले नहीं सकते, इसलिए क्या करेंगे, 11 में से 1 घटा देंगे, यानी कितना आ जाएगा, 10। तो हमारे पास इसका जो रिमाइंडर है वो 10 आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे। सवाल नंबर 4 ये देखिएगा, क्या कहा जा रहा है इसमें। ये है हमारे पास 35 की पावर, है ना, यहाँ पर 35 की पावर 366 प्लस 35 की पावर यहाँ पर 231, और इन सभी को डिवाइड करना है किससे,
36 से। अब 36 के टेबल से एक ज़्यादा या एक कम हो रहा है कि नहीं भाई, 36 से कम 36 मतलब 35 से एक ज़्यादा चले गए, है ना। अब इसमें प्लस लगा है, इसका मतलब ये वाले को भी 36 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल सकते हैं, ये वाले को भी 36 से डिवाइड करके अलग अलग रिमाइंडर निकाला जा सकता है। और जो साइन लगा हुआ है प्लस माइनस गुणा, जिसका भी साइन लगा हुआ है वो साइन लगाना है आपको। अगर इस पूरे को हम 36 से डिवाइड करेंगे तो बेस को डिवाइड किया जाना चाहिए। 35 को 36 से डिवाइड करें तो 36 से कम 36 एक ज़्यादा चले गए, मतलब -1 रिमाइंडर। -1 रिमाइंडर, पावर कितना है हमारे पास 366 है। फिर प्लस लगा है तो प्लस। अब इस वाले को 36 से डिवाइड करिए तो 36 से कम 36 एक ज़्यादा चले गए, मतलब -1 रिमाइंडर। और पावर कितना है 231 है यहाँ पर। डिवाइड में अभी 36 को रखना है, इसको छोड़ना नहीं, इसका साथ छोड़ना नहीं है। माइनस का पावर ऑड नंबर इवन नंबर है तो +1 दे देगा, और ये माइनस का पावर ऑड नंबर है तो ये -1 दे देगा। और डिवाइड बाई यहाँ पर कितना है 36 है, +1 -1 ये 0 हो जाएगा, मतलब 0। तो रिमाइंडर यहाँ पर कितना आ गया 0 के बराबर। ठीक है, 0 इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। समझ में आया कि नहीं अच्छे तरीके से? अब ऐसे सवालों में आप फंसेंगे नहीं। आगे चलिए नेक्स्ट पे। सवाल नंबर 5 ये देखिएगा, एक संख्या को 78 से विभाजित करने पर भागफल यानी कोसेंट कितना मिलता है 280, और शेषफल 0 मिलता है। यहाँ पर ये देखिए कि हमारे पास कोई एक संख्या है, उसको जब हम 78 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर कोई भी संख्या है, तो कितना मिलता है हमारे पास भागफल के रूप में 280। इधर कोसेंट होता है ना, और इधर जो शेषफल है वो 0 मिल जाता है। क्लियर है इतनी बात? अब उसी संख्या को अगर 65 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा, बड़े ध्यान से समझिएगा। अब ये जो आपका ये डिविडेंड है, मतलब भाज्य जो है ये x, ये क्या होता है? ये होता है यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस रिमाइंडर, है ना, यही तो होता है। भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, यही तो होता है। मतलब ये कितना हो गया यहाँ पर, x की जो वैल्यू है ये हो जाएगी 78 × 280, है ना, और प्लस यहाँ पर क्या 0 जोड़ेंगे तो वही चीज़ आएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और ये यहाँ पर अच्छा ठीक है, तो ये हमारे पास संख्या मिल गई। अब कह रहे हैं कि इस संख्या को, उसी संख्या को 65 से विभाजित करें। बताइए इसी को अगर 65 से डिवाइड करें तो शेषफल क्या बचेगा? बड़े गौर से देखिएगा। अगर हम ये कहें कि ये है आपका 13 × 5, है ना, और ये कितना है आपका 13 × 6 है ना, और इसमें आपका लास्ट में 0 है, लास्ट में 0 है, मतलब इसमें 5 कहीं ना कहीं छुपा हुआ है ना। तो ये बताइए ये 13 से कट जाएगा, और ये 5 इस वाले 5 से कट जाएगा। भाई 280 मतलब 0 है तो इसमें 5 कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई हुआ ही हुआ है, तो 1 तो 5 से 1 तो 5 कट जाएगा। मतलब 65 जो है इनको काट दिया, पूरी तरीके से कट गया, है ना। ये जो संख्या थी वो 65 से पूरी तरीके से कट जाएगी, और जब पूरी तरीके से कट जाने का मतलब ये होता है कि रिमाइंडर 0 बचेगा, कुछ ना बचेगा। भाई कट गया तो क्या ही रिमाइंडर बचेगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। ये इसमें आप दिमाग मत लगाइएगा कि 78 और 280 को मल्टीप्लाई करने लग जाएं, फिर यहाँ पर आपको 65 से डिवाइड करें, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। थोड़ा दिमाग लगाइए और सोचिए यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं। एक भागा प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 32 है तो यहाँ पर भाज्य ज्ञात कीजिए। बढ़िया सवाल, ठीक है, देखते हैं यहाँ पे। ये इस तरीके से है ना, और यहाँ पर बताइए कि शेषफल कितना दिया गया है 32, ये आपका 32 है ना। कह रहा है कि भाजक जो है भागफल का 4 गुना है, ठीक है। ये वाला जो भाजक है ये यहाँ पे भाजक होता है, भागफल का 4 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। ये वाला जो है शेषफल का 2 गुना है। शेषफल हमारा कितना है 32 है, तो 32 का 2 गुना यहाँ पे 64 हो जाएगा, ये है ना भाजक। अब कह रहा है कि इस वाले का ये 4 गुना है। कह रहा है ना कि जो भाजक है मतलब 64, ये जो 64 है इस वाले का कितना है 4 गुना है, मतलब इस वाले का ये कितना होगा 1/4 होगा। भाई जब ये इसका 4 गुना है तो ये जो है इसका कितना होगा, मतलब भागफल भाजक का कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 64 का 1/4 करेंगे कितना आएगा हमारे पास 16 आ जाएगा।
भाई 16 चौके 64 होता है ना, तो ये 16 आ गया। अब हमें ये संख्या चाहिए था, बस निकाल लीजिए। क्या होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई प्लस 32 हो जाता है। तो 16 इंटू यहाँ पर 64 और प्लस यहाँ पे 32 हो जाएगा। यही काम हमें करना था। यूनिट डिजिट लगा सकते हैं क्या, 6 चौके 24 यानी इसका इकाई अंक 4 और इसका यहाँ पर 2 आ जाएगा, मतलब कितना होगा यूनिट डिजिट 6। और 6 यूनिट डिजिट सिर्फ एक ही जगह है, ऑप्शन नंबर ए में। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा सभी को बिना किसी परेशानी के। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। चलिए देखिएगा, इस टाइप का कई सारा सवाल आपको करवा चुके हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये सवाल आपके लिए है दोस्तों। इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ज़रूर सॉल्व करके दीजिएगा, क्योंकि पढ़े हैं तो आसानी से लगा भी लेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। हम लोग आगे चलते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है बहुत बेहतरीन सवाल है। ये सक्सेसिव डिवीजन वाला सवाल है ना। यहाँ पर कह रहा है कि एक संख्या को क्रमिक रूप से 3, 4 और 5 से विभाजित करने पर क्रमशः 2, 1 और 2 शेषफल यहाँ पे प्राप्त होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। जब उसी संख्या को क्रमिक रूप से 5, 4 और 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आएगा। ठीक है, बड़े ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा। यहाँ पर हमारे पास सक्सेसिव डिवीजन वाले सवालों को लगाने के लिए कुछ इस तरीके से हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा, है ना। और देखिए यहाँ पर क्या होगा। अब यहाँ पे सक्सेसिव क्रमिक रूप से 3, 4 और 5 से डिवाइड किया जा रहा है। 3 से डिवाइड किए, फिर 4 से डिवाइड किए, फिर 5 से डिवाइड किए। यहाँ पर 3 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर कितना आया, 2 आया। यहाँ पर बोला ना 3 से डिवाइड करें तो 2 आएगा, 4 से डिवाइड करें तो 1 रिमाइंडर आएगा, फिर 5 से डिवाइड करें तो 2 रिमाइंडर आएगा। इस तरीके से आपको बना लेना है। अब देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा ऐसे भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं यहाँ पर, है ना, इस तरीके से। ये आप अपनी मर्जी है। हाँ, बात यहाँ पर ये आती है कि भाई ये कितना आया, ये हमारे पास नहीं दिया गया है। जब हमें यहाँ का संख्या पूछा जाता है कि कौन सी संख्या होगी, तो लास्ट वाला जो भागफल है वो दे दिया जाता है ना। यहाँ पर लास्ट में कोई भागफल नहीं दिया गया है। इसका मतलब हम अपने से कोई भी संख्या मान सकते हैं, भागफल यानी कोसेंट। ठीक है, तो 1 मान लीजिए, 2 मान लीजिए, अपनी मर्जी है। चलिए 1 मान लेते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारा जो कोसेंट है वो 1 है। 1 है यहाँ पर, है ना। तो जब 1 है तो ये संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इस कोसेंट को यानी भागफल को भाजक से, क्योंकि 5 से नीचे से इसको शुरू किया जाता है, ध्यान रखिएगा, तो 5 से मल्टीप्लाई किया जाता है और रिमाइंडर को जोड़ दिया जाता है। तो 1 गुणे 5 यानी 5 हुआ, 5 में 2 जोड़ेंगे यानी शेषफल को, तो 7 आएगा। यानी यहाँ का संख्या क्या होगा, 7 होगा। फिर अब देखिए 7 को 4 से, क्योंकि अगला कोसेंट अब ये बन गया हमारा, 7 बन गया, है ना, भागफल 7 बन गया। तो 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 चौके 28 और 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमें 29 मिल जाएगा। ठीक है, देखते जाइएगा सारी चीज़ें। फिर 29 का 3 से गुणा, 29 3 87, 87 और 2 कितना हो जाएगा, 89 हो जाएगा। यानी संख्या हमारी कौन सी है यहाँ पर, 89 है। अब कह रहा है उसी संख्या को क्रमिक रूप से 4, 5 और 3 से विभाजित करें। अब इसी 89 को, ठीक है, हमारे पास क्या है, 89 है। इस 89 को अब किससे किससे डिवाइड करना है, यहाँ पर देखते जाइए, है ना। यहाँ पर 1, 2 और 3। चलिए, तो अगर कह रहा है कि पहले 5 से डिवाइड करो भैया, इसको 5 से डिवाइड करें, कितना होगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 कम 5, फिर बचा यहाँ पर 3, है ना, बचेगा 3 तो 39 हो जाएगा। तो 5 सत्ते 35, मतलब 17 पचे 85, 4 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, रिमाइंडर 4 बच गया। फिर इसके बाद अब कह रहा है कि इसको किससे डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है। 5 से तो कर चुके हैं, अब 4 से डिवाइड करिए। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 चौके 16, बचेगा 1। फिर अब इस 4 को किससे डिवाइड करना है, 3 से करना है, तो इसको 3 से, तो मतलब 3 1 कम 3, बचेगा यहाँ पर कितना, 1 बच जाएगा। तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, 4 1 1। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ और एक आपको बता देना चाहते हैं, अगर यहाँ 2 लेके करते तो भी वही आंसर आता, 0 लेके करते इस वाले को तो भी वही आंसर आता, कोई डिफरेंस नहीं होता। उम्मीद करते हैं सक्सेसिव वाला सवाल समझ गए होंगे। अच्छा सवाल था ये। आगे चलिएगा, इसको देखिएगा। कल वाले क्लास में दोस्तों यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमने बताया था। जो लोग पहला क्लास मतलब इससे पिछला जस्ट क्लास देखे हैं तो उनको पता होगा वो चीज़। यहाँ पर आज फिर से बता देते हैं, क्या है कि अगर a पावर n है और b पावर n है, ठीक है,
और कहीं अगर ये आपका n कोई ऑड नंबर है, ठीक है, कोई ऑड नंबर है, तो ये जो पूरी संख्या है किससे डिवाइड होता है? सिर्फ a माइनस बी से, ठीक है, a माइनस बी से डिवाइड हो जाएगा। कब? जब n आपका ऑड होगा। अगर कहीं n इवन है, n क्या है? इवन है, मतलब पावर इवन कोई नंबर है, तो ये जो पूरी संख्या है, ये पूरी संख्या ये दोनों से डिवाइड होती है, मतलब a प्लस बी से भी डिवाइड होगा और a माइनस बी से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सेम सवाल है यहाँ पर, देखते जाइएगा। यहाँ पर ये बोला जा रहा है 27 की पावर 17, 15 की पावर 17, पावर सेम है ना, देख पा रहे हैं। और क्या है यहाँ पर? पावर ऑड भी है, ऑड भी है, बीच में माइनस भी लगा है, तो यही वाला फॉर्मेट बना, ऑड वाला बना। तो जब ऑड वाला बना तो ये पूरी संख्या किससे डिवाइड होगी? a माइनस बी से। a माइनस बी का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर 27 माइनस 15 है ना, 27 माइनस 15 इससे विभाजित हो जाएगा। 27 माइनस 15 का मतलब क्या है यहाँ पर? 27 माइनस 15 का मतलब यहाँ पर 12 है, यानी ये जो संख्या है 12 से विभाजित हो जाएगी। अच्छा, अगर 12 से कट जा रहा है तो 12 से कटने का मतलब क्या हुआ कि 12 के सभी फैक्टर से भी कटेगा। 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा और 12 से भी कट जाएगा, है ना। 12 से कटने का ये मतलब हुआ, यानी ये जो संख्या है 12 के फैक्टर से भी कटेगा, यानी 6 से भी कटेगा। हमें पूछा है 6 से विभाजित करने पर क्या मिलेगा हमें, तो भाई ये संख्या तो 12 से डिवाइड हो रहा है, मतलब 6 से डिवाइड हो जाएगा। और 6 से डिवाइड होने का अर्थ ये हुआ कि रिमाइंडर 0 बचेगा। भाई पूरी तरीके से डिवाइड होना यानी रिमाइंडर 0 बचना। तो जब ये पूरी संख्या 6 से डिवाइड होगी तो रिमाइंडर यहाँ पे 0 बचेगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये भी इस सवाल को लगाने का एक बेहतरीन तरीका है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। ये सवाल भी एक उसी टाइप का सवाल है। अब टाइप इसमें क्या है, यहाँ पर प्लस दिया है और पावर ऑड दिया गया है, लेकिन पावर सेम है, तो इसमें क्या बनेगा यहाँ पर? तो इसमें बनेगा a पावर n प्लस b पावर n। लेकिन अगर n आपका ऑड नंबर है कोई, ध्यान रखिएगा, अगर n कोई ऑड नंबर है तो ये पूरी संख्या किससे डिवाइड होती है? a प्लस b से डिवाइड हो जाती है, ठीक है। और अगर पावर यहाँ पे पावर कोई इवन नंबर है, तो इवन नंबर है तो वो किसी से फिर डिवाइड नहीं होता, ना तो a प्लस बी से ना ही a माइनस बी से, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए, तो पावर हमारा इत्तेफाक से यहाँ पर ऑड ही दिया गया है, ऑड पावर दिया गया है, तो मतलब ये पूरी संख्या किससे डिवाइड होगी? a प्लस बी से, यानी 15 और प्लस 23 से। 15 प्लस 23 से डिवाइड होने का मतलब क्या है यहाँ पर? 15 प्लस 23 38 आ जाएगा, यानी ये पूरी संख्या 38 से डिवाइड होगी। 38 से डिवाइड होगी मतलब 38 के फैक्टर से भी डिवाइड होगी। 38 का एक फैक्टर क्या है यहाँ पर? 19 है, 19 इंटू 2 लिख सकते हैं ना। तो भाई 38 से डिवाइड हो जा रहा है, मतलब 19 से भी कटेगा, वो 19 से ही भाग देने के लिए बोला है। तो 19 से जब ये पूरी संख्या कट जा रही है तो रिमाइंडर कितना देगा यहाँ पे? 0 दे देगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये था, कुछ यहाँ पर सवाल पूछे गए थे आपके। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसे बेहतरीन रिवीजन आपको करवाए जाएंगे। हमारे चैनल पर बेहतरीन वीडियोज़ पड़ी हुई है दोस्तों, हर एक टॉपिक पर बेस्ड, उनको ज़रूर देख लीजिएगा अगर आप ग्रुप डी या फिर NTPC CBT 2 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो, ठीक है ना। तो ये क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं। मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। नए जो जुड़े हुए हैं वो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। जय हिंद।